धन हाथ का मैल है, यही थॉट है आपकी ना। वास्तव में पीसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए पैसा तो यूं खर्च करने की बात होती है। आप बताइए कि क्या चीज खरीदना है, किसको दान देनी है। नहीं, उसकी हालत बहुत खराब है, ऐसे में देना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। ये थॉट वास्तव में मीन राशि वालों के हृदय के आसपास में घूमता रहता है। आपको लगता है अरे पैसा क्या चीज है, पैसा तो यूं ले आएंगे। लेकिन हमारे वो मित्र जिनकी एज हो चली है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और मीन राशि के हैं, तो याद कीजिए वो दिन जिसमें आपने बहुत पैसे कमाए हैं। पैसा आपने चाहा तो पैसा आपके पास आया, ये आपकी बुद्धि की ताकत है। लेकिन ऐसे कई मित्र यहाँ होंगे जो इस बात को रियलाइज करेंगे कि जिंदगी के इस मोड़ पे ना आपने जो कमाया था वो कहाँ है, वो किधर है। धन पानी से भी पतला होता है भाई मेरे, कब निकल जाए ये आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। हालांकि आप पीसेस हैं, आप पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लिक्विड आपके लिए जीवन के बराबर है। अगर लिक्विड आपके पास में नहीं है तो आपकी सांस फूलने लग जाए, ये धन की स्थिति है आपके लिए मीन राशि वालों। लेकिन आप इतने स्वच्छंद हैं, इतने खुले विचारों वाले हैं, इतने धार्मिक हैं, इतने विचारवान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, इतने सामाजिक हैं कि धन को आप रोक नहीं पाते भाई। धन रुकती नहीं आपके पास। ये सबसे बड़ा कष्ट है पूरे मीन राशि वालों का, आप माने या ना माने। फिर भी कुछ ऐसे मित्र हैं जिनकी सिचुएशन शायद बेहतर है और कई ऐसे मित्र हैं जिनकी सिचुएशन बहुत बदतर है। मैं आज आप सभी की जो मुफलिसी में, गरीबी में जी रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता हाथ नहीं आ रही, बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, फिर से वो 10 कदम आगे खिसक जाता है, फिर दौड़ते हैं आप, फिर पकड़ते हैं, जब तक पकड़े फिर आगे खिसक जाता है। ये स्थिति अगर आपकी लगातार बनी हुई रहती है तो आज मित्रों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम बात करेंगे जल तत्व की सबसे संवेदनशील राशि मीन राशि के धन योग के बारे में, जो आपकी वीरता, आपकी होशियारी, भाग्य और सही निवेश लेके आता है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो अपन आगे लेके चलें, इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पे मिली है तो फॉलो जरूर कर लें, बेल बटन को दबा लें। संगी अगर इन्हीं चीजों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। तो दोस्त पीसेस मनी को डिफाइन करूं इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने धन को समझना है ना तो आपको पीसेस ज़ोडिएक साइन को समझना चाहिए कायदे से। अगर आपने अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को समझ लिया, धन के प्रति अपने रवैये को समझ लिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया, उससे धन से किस तरह के आपके कनेक्ट हैं इसको समझ लिया, तो शायद आप धन से कभी सफर नहीं करेंगे। वास्तव में आपके साथ जो बड़प्पन है वो ये है कि आप कंजूस नहीं हैं और धन को भावनात्मक या धार्मिक कारणों से खर्च कर देते हैं। यहां तक तो फिर भी अच्छा है, लेकिन जब वो सेंटेंस आती है मेरे दिमाग में कि धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन को मूल समझता हूँ, तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, अगर ये फिजूल खर्ची में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है इसका टिक जाना कहीं भी। इसीलिए लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला और धन का दूसरा नाम है लक्ष्मी। हम इसे द्रव्य भी बोलते हैं, यानी कि तरल, लिक्विड, जिसमें बहुधा मीन पलती हैं पानी में, लिक्विड में। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आप वास्तव में धन से सफर कर रहे हैं तो आपको धन की वास्तविकता को अंगीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई कमा कितना भी ले, अगर आपकी कमाई 10,000 रुपए है और आप 1,000 बचा लेते हैं, एट द सेम टाइम आपके मित्र की कमाई 1 करोड़ रुपए है और उसको 1,75,000 रुपए खर्च होते हैं, तो धनी कौन है? कभी गौर किया कि बचे किसके पास पैसे? अल्टीमेटली वो बंदा जो 10,000 कमा करके 1,000 रुपए बचा लेता है वो ज्यादा धनी है। वो 1 करोड़ कमाने वाला जो 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च करता है वो हमेशा 1 लाख के कर्ज में जा रहा है। हर घड़ी वो 1 लाख रुपए के अगले कर्ज में जाता चला जा रहा है और वो कर्ज बढ़ती चली जा रही है उसके ऊपर। वो तो सफोकेशन देगा ना। ऐसे में धन के खर्च पे कंट्रोल लेके आना एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है मीन राशि वालों के लिए। अब मित्र, कोई दिक्कत नहीं कि आपने खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं कि आपके पैसे खर्च हो गए, आपके हाथ अब कुछ नहीं बचा,
लेकिन जो मेरा ये एपिसोड है मीन राशि का धन योग, जिसमें मैं बताऊंगा कि सिर्फ एक ग्रह अगर वो अच्छा हो गया तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को समझने के लिए अगर आप अपनी कुंडली को चेक करें तो इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कुंडली जो मीन राशि की है ये प्राइमरीली मैंने मीन को फोकस किया है, जो तारों का समूह है अंतरिक्ष में जिससे प्रकाश आ रही है और आप उसमें बीच में आ रहे हैं। क्योंकि आपका जन्म उस वक्त हुआ था, वो जन्म का मतलब ये हुआ कि या तो उस समय में चंद्रमा आप और मीन के बीच थे तो चंद्रमा यहां आ जाएंगे, यानी कि ये 12 पूरे कुंडली में कहीं भी लिखा हो वहां पे चंद्रमा अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो समझिए आपके और मीन राशि के बीच चंद्रमा आ गए और ऐसे में आपकी राशि मीन राशि मानी जाएगी और ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% सही उतरेगा। उससे भी ज्यादा पावरफुल है कि जब आपका जन्म हो रहा था तब पूर्वी क्षितिज पे मीन राशि का उदय हो रहा था और वो प्रकाश सीधे सीधे आप एक दूसरे के साथ थे, कोई ग्रह नहीं थे। एक मिनट के लिए मान के चलें वो मीन है जो यहां आता है, ये लग्न बोलते हैं। ऐसे में ये प्रेडिक्शन जो मैं मीन राशि के ऊपर कर रहा हूं या मीन लग्न के ऊपर कर रहा हूं, ये आप पे 100% खरी उतरेगी। अन्यथा अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च ये एक टाइम फ्रेम है, इसके बीच हुआ हो तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या इसको सनसाइन भी बोलते हैं, तो सूर्य राशि के अकॉर्डिंगली आप मीन राशि के हो जाते हैं और ऐसी हालत में भी आप पे ये प्रेडिक्शन 100% खरी उतरेगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो अपनी बात हो रही है वो अबाउट मीन है। हाँ, आप में से कई सारे मित्र बंधु कई दफा लिखते हैं कि मुझे मेरा जन्म का समय पता नहीं है। ऐसे में वो मित्र बंधु सामान्यतया पेपर में लिखे हुए नाम के हिसाब से अपनी राशि ढूंढ लेते हैं और फिर मानते हैं कि मैं उस राशि का हूं। ऐसे में जो राशिफल आप पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं वो बहुत आंशिक मात्रा में ही आप पे एप्लीकेबल होती है और उसका प्रभाव बहुत न्यून होता है। तब भी ऐसे कई सारे मित्र बंधु हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। ये बिल्कुल मौलिक प्रश्न है, बहुत सामान्य है। मैं कद्र करता हूं आपके इस प्रश्न की। मेरे लिए बड़ा टफ था कि मैं इंडिविजुअली इसका जवाब दूं, इसलिए ये एपिसोड बना करके आपको बता रहा हूं कि अगर धन को समझना हो या आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि मीन राशि के धनेश कौन होते हैं, कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, कुंडली में धनेश कौन होता है, तो देखें मित्र कि इस कुंडली के हिसाब से जो मीन राशि की कुंडली है अथवा मीन लग्न की कुंडली है, वास्तव में लग्न की महत्व सबसे अधिक है। और ऐसे में जो यहाँ 12 लिखा है, आप यहाँ पे जन्म ले रहे हैं और यहाँ से जो द्वितीय भाव है वो पहले के बाद दूसरा है, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला जो हाउस है वो उसको सेकंड हाउस बोला जाता है। अभी यहाँ 1 लिखा है, उस पे ना जाए। ये आपके लिए दूसरा भाव है क्योंकि आपकी 12 से शुरुआत हो रही है। राशि चक्र के 12वें राशि हैं आप, इसलिए यहाँ 12 लिखा है। ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत लेगेसी, इनहेरिटेंस, धन संचय, परिवार और वाणी, इन सब के लिए जो मुख्य हाउस डिफाइन किया गया है, मुख्य भाव डिफाइन किए गए हैं आपकी कुंडली में, वो आपका द्वितीय भाव होता है और जो इसके लॉर्ड होते हैं वो द्वितीय होते हैं। यानी कि इसी द्वितीय भाव को धन भाव और इसके लॉर्ड को धनेश भी बोलते हैं। वास्तव में सेकंड हाउस आपके जीवन में धन को डिफाइन करती है कि आप किस तरह पैसा कमाएंगे, कब पैसा कमाएंगे, किस रिसोर्स से पैसा कमाएंगे, ये हाउस ही बताती हैं धन के बारे में। ऐसे में मित्र आपका ये समझना जरूरी है कि आपके द्वितीय भाव में कौन बैठे हैं, कौन सी राशि है। अगर गौर करके देखें तो ये मेष राशि है, एरिस जॉडियक साइन बोलते हैं इसको, और इसके लॉर्ड मार्स होते हैं, मंगल देव। वास्तव में मीन राशि वालों के लिए एरिस यानी कि मेष राशि और मंगल देव, यही दोनों वास्तव में धन देने के कारक ग्रह हैं। आपने ये जाना होगा, सुना होगा पहले भी कई दफा कई ज्योतिषियों से कि धन के कारक गुरुदेव होते हैं। वो बिल्कुल सच बोलते हैं, ये बिल्कुल सच है कि धन के कारक तो गुरुदेव ही होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल से बड़ा कोई कारक नहीं है। वास्तव में मंगल ही साक्षात लक्ष्मी है आपके लिए।
मैं आगे बताऊंगा कि मंगल को कैसे प्रसन्न किया जाए और धन की प्राप्ति कैसे की जाए। मगर इससे पहले ये समझ लें, मीन राशि के धनेश कहां पे धन योग बनाते हैं, धन योग क्या होता है, धन योग के लिए क्या शर्तें हैं, कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग होने चाहिए, ज्योतिष में धन योग क्या होता है। तो समझे मित्र कि अगर मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हैं तो ये सबसे शुभ योग है। इससे बेहतर योग शायद ही मिले। क्यों? क्योंकि आप खुद गौर करके देखिए कि आप अपने घर में जितना कंफर्टेबल होते हैं, क्या होटल में होते हैं? 2 दिन 4 दिन घूमने के लिए जाते हैं तो होते हैं। उसके बाद एक वक्त आता है जब भाग के आते हैं घर और बोलते हैं यार मुझे तो सिर्फ ये खाना है, थक गया मैं बाहर का खा खा के। ये क्या है? ये इस बात का द्योतक है कि आप अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इससे अच्छा प्लेस आपके लिए दूसरा नहीं होता। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे मंगल देव के लिए होती है। इसके अलावे आपके लाभ भाव में होते हैं यानी मकर राशि में, तो यहाँ पे ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में महाधनी योग का निर्माण होता है। आपके पास पैसे की कभी किल्लत रहती नहीं है। संग ही अगर मंगल देव जो आपके भाग्येश हैं और धनेश हैं, ये अपने ही भाव में अगर भाग्य भाव में विराजमान हैं, तो भी आपके धन की वृष्टि भाग्य से होगी। यहाँ पे थे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति अनायास ही कर रहे थे। आपके मन में आया और वो पूरी हो गई। जितना धन जो चीज चाहा वो मिल गया। यहाँ पे होने से भगवान के आशीर्वाद से आपको वो चीजें प्राप्त होती चली जाएं, भाग्य से प्राप्त होती चली जाएं। एट द सेम टाइम अगर यही मंगल देव पराक्रम भाव में हो यहाँ पे, तो आपको अपने बाहुबल से, अपनी क्षमता से सारी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। और संग ही भाग्य पे पूर्ण दृष्टि होने से भाग्य से भी अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर मंगल देव चतुर्थ भाव में आ जाएं या दसम भाव में आ जाएं, तो भी ये बहुत ही अच्छा योग बनता है धन के लिए और आपको जीवन में कभी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता हो। अन्यथा अगर मंगल देव अपने स्वयं के भाव में बैठे हों और संग ही किसी शुभग्रह की दृष्टि इन पे पड़ रही हो अथवा धन भाव पे शुभग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि बुधदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव, ये 4 की दृष्टि भी आपको अथाह धन देने वाला योग क्रिएट करता है। मैंने पहले ही बताया, नहीं बताया तो फिर बता देता हूं कि योग का मतलब होता है जोड़ना और धन योग का मतलब है धन को जोड़ना। अतः इस तरह के ढेर सारे योग क्रिएट हो रहे होते हैं एक अच्छे मंगल के प्रेजेंस से। और इसीलिए मैंने बताया कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, है ना बात। आइए और बताता हूं आगे कि अब ये चीजें तो हुई अच्छी अच्छी, अगर इसी बात को और गहराई में जाके सोचें और ये सोच लें कि ये तो अच्छी है, अगर खराब मंगल हुए तो कैसे पता चलेगा। तो समझें कि या तो मंगल खराब भाव में विराजमान हो यानी कि अष्टम में, द्वादश में, अन्यथा किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए हों, अन्यथा क्रूर ग्रह की पूर्ण दृष्टि इन पे बन रही हो, अन्यथा आपके धन भाव पे क्रूर ग्रह विराजमान हो अथवा धन भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि बन रही हो। ऐसे सारे सिचुएशंस में मीन राशि वाले धन से सफोकेट कर जाते हैं। मुफलिसी और गरीबी में जिंदगी बीत जाती है। कोई मैटर नहीं है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन वो धन आपके पास टिकता नहीं है। ऐसी सोच दे देते हैं ये ग्रह कि आप अनावश्यक कार्यों में बेदर्दी से पैसे लुटा देते हैं या दर्द में आके लुटा देते हैं। आपको लगा कि बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और आपने अपने जीवन की पूरी कमाई फूंक दी उस आदमी के पीछे। ऐसे सिचुएशन में मित्र, मुझे नहीं पता कि आपके जन्म कुंडली में वास्तव में मंगल देव कहाँ विराजमान हैं, गुरुदेव कहाँ विराजमान हैं और इनके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है। अतः इस वीडियो को यहीं पॉज करें और अपनी जन्म कुंडली में चेक करें कि ये ग्रह कहाँ बैठे हैं और यहाँ लिखें। मेरे पास अगर वक्त रहा तो मैं शायद कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर भी मैं बोलता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आपके खराब मंगल को अच्छा बनाया जा सकता है, खराब गुरु को बेहतर बनाया जा सकता है। वास्तव में अगर मीन राशि वालों की जिंदगी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मित्र बंधु 28 से 35 साल के बीच में अपने धन की स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। एक स्टेबल लाइफ हो जाती है धन के मामले में, और 38 साल ऑनवर्ड्स धन की पर्याप्तता में, सैचुरेशंस में आ जाते हैं, जहां अब आपको हिलाना इतना आसान नहीं होता, बशर्ते कि आपके गुरु खराब हो, मंगल खराब हो अथवा
आप किसी खराब ग्रह की महादशा से गुजर रहे हो। अगर ये सिचुएशंस आ जाएंगे तो आपकी जो पुण्य है वो रुक जाएगी, आपका आया हुआ धन आपके हाथ से निकल जाएगा। उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है, अच्छा बनाने की जरूरत है। उसके लिए मित्र आप ये समझें कि मीन राशि वालों के जो इष्टदेव हैं भगवान विष्णु और हनुमान जी, ये दोनों ही आपके लिए बड़े ही शुभ हैं। अगर आपने इनका ध्यान किया तो एक अकेले बजरंगबली आपके धनेश मंगल देव को, इधर आपके लाभेश शनिदेव को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और देखते देखते आपकी धन की हालत सुधर जाएगी। लिखिए जय बजरंगबली। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। लंबा है तो ओम भौम भौमाय नमः पढ़ लीजिए, और सहूलियत चाहिए तो सिंपली हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, लेकिन नित्य पढ़िए। ऐसा करने से आप धन संबंधी समस्या से बाहर आ जाएंगे। ओवरनाइट ये प्ले नहीं होगा, लेकिन विथ टाइम ऐसा हो जाएगा। तदोपरांत आप अपने घर के पूजा स्थल पे हनुमान यंत्र की स्थापना करें अथवा श्री यंत्र की स्थापना करें। तदोपरांत लाल, गुलाबी, पीला, नीला इन रंगों के कपड़े पहने जो आपके लिए शुभ हैं, धनदायक हैं। आपके लिए जो लाल किताब के उपाय हैं उसके तहत हल्दी का एक गांठ अपने दाहिने बाजू पे पीले धागे में बांध के रखें, अन्यथा गुरुवार का व्रत रखें। अगर फुर्सत है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया करें। लाल किताब के तहत ही आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है चना और गुड़ मंदिर में जाके दान करें अथवा किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रत्न है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। अगर ट्रायंगुलर शेप का मिले तो अति शुभ है आपके लिए। आप इसको सोने में बनवा करके अपनी रिंग फिंगर में किसी भी मंगलवार को धारण कर लें। ऐसा करने से भी आप अपार धन की एक्सपीरियंस करेंगे। तदोपरांत आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट और अच्छा रत्न है वो पुखराज, जिसको आप सोने में अनामिका अंगुली में किसी भी बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं। फिर भी मित्र मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। अब मित्र जो आपके लिए स्पेशल टिप्स हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी से बचने की कोशिश करें। दूसरा, गुप्त कार्य, गलत कार्य और अत्यधिक संवेदनशीलता से भी बचने की कोशिश करें, जो आपका धन अनायास ही बर्न कर देगा। और धर्म स्थान पे ज्यादा से ज्यादा समय दें। अगर ऐसा करेंगे तो आप काफी धन कमाएंगे। तो ये था मित्र मीन राशि का धन योग, जिसमें कि हमने बताया कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो, जो कि मंगल देव हैं। आप हमें बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे दूसरे मित्र बंधु जो इस तरह के धन से वंचित हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके जिंदगी में भी थोड़ी प्रकाश आ जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।